हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं, मजे मार रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज काफी दिनों बाद फिर से करने वाले एक्सरसाइज 6.2 है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे, आज करने वाले हैं उससे अगला क्वेश्चन, जो कि है कि हमारे पास एक आकृति दे रखी है 6.21 में, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से। मैं क्रमश OP, OQ और OR, ठीक है। पहला क्या है OP, अगर आपको मैं मार्क करके दिखाऊं, करेक्ट। क्या बोला पहले, ओपी की बात करी गई है, अर्थात ये वाली रेखा है ना। टेढ़ा क्यों जाता हूं हमेशा। ओपी, फिर OQ, OQ और फिर OR, ठीक है। एक बिंदु पर स्थित है, बिंदु A, B और C। अब यहां बिंदु क्या है, बिंदु हमारा A, बिंदु B और बिंदु C, तीनों इस तरह से स्थित है कि भैया AB समांतर है PQ के। तो देखो क्या है, AB है हमारी रेखा, समांतर है किसके, सर PQ के। सही बोले, बिल्कुल सही पकड़े, ठीक है। अब दूसरा ये क्या बोल रहा है, दूसरा ये कह रहा है भैया AC समांतर है PR के, AC रेखा समांतर है किसके, PR के। ये भी बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार और जबरदस्त, ठीक है। अब हमें दर्शाना है कि भैया BC जो है वो QR के समांतर है। अब देखने में कितना आसान लग रहा है कि सर इन्होंने दो तो जो है वो समांतर सिद्ध करके दिए हमें, और तीसरा हमसे पूछ लिया है। समांतर है बट हमें प्रूफ करना है ना, कि सारा सामान तो रखा हुआ है बट आप इन सामान को अरेंज करके हमें हैंड्स प्रूफ कर दीजिए कि भैया ये समांतर है, तो मैं मान लूंगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास त्रिभुज है दो, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों की धारणा देके हम तीसरा क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे, है कि नहीं। सही पकड़े, करते हैं। तो देखिए पहले हम बात करते हैं, पहला हमारा त्रिभुज होगा कि देखो त्रिभुज POQ में, कुछ गलत तो नहीं है सर, कौन सा वाला त्रिभुज, मार्क करके दिखाइए हमें। तो देखो POQ है ना, ये त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। अब इसमें क्या है सर, इसमें हमें दो तीन चीजें इन्होंने दे रखी है। कैसे दे रखी है भाई बताओ। पहला बोला है कि भैया जो इन्होंने दे रखा है कि AB जो है, क्या है, AB समांतर है। ये AB रेखा समांतर है किसके, PQ के, PQ के। क्यों, क्योंकि सर ये दिया गया है, करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, दिया गया है तो अच्छा ही दिया होगा। अब इसके बाद हमारे पास कुछ अन्य धारणाएं हैं जिनको हमें यूज करना है। अब दिमाग लड़ाओ कि सर हम इसको और क्या बोल सकते हैं। तो अगर देखो ध्यान से देखो ना, तो हमारे पास कुछ चीजें दिखती है कि सर त्रिभुज POQ है, POQ मिड पॉइंट हमारा O है, तो पहले पकड़ो OA को कि OA बट्टा OP। क्यों, एक ही बिंदु पर स्थित है, तो OA बट्टा AP को, करेक्ट। यहां पे कुछ अलग किया है हमने, कुछ नहीं किया, बस मैंने आपको एक ही रेखा दर्शाई है, करेक्ट। बराबर होंगी किसके सर, दूसरी रेखा कौन सी है, OB बट्टा BQ, OB बट्टा BQ। कुछ अलग करा मैंने, नहीं सर, बस इसी तरह हमारे पास क्या आ जाती है, ये समीकरण नंबर 1 आ जाती है। कुछ करने की बात है, कुछ नहीं सर, अलग हमने कुछ नहीं किया। चलो अब त्रिभुज हमने ये ले लिया था एक, अब दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं कि भैया दूसरा त्रिभुज क्या है, पहले हमने ये लिया था, दूसरा वाला हम ये ले लेंगे। तो त्रिभुज क्या लेंगे हम, POR, साथ साथ बोलते रहना है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो त्रिभुज POR में सर यहां भी कुछ दिया गया था क्या, बिल्कुल दिया गया था। क्या दिया गया था, यहां दे रखा है कि AC जो है समांतर है PR के, कि भैया AC जो है वो समांतर है किसके, PR के। AC समांतर है PR के,
क्यों समांतर है सर? काहे समांतर है? क्योंकि ये दिया गया है। कुछ गलत कहा? नहीं। तो जिस तरह हमने ये पहली समीकरण लिखी उसी तरह दूसरी भी टिकानी है हमें। सर वो कैसे? कोई बात नहीं, हमें वही कॉन्सेप्ट लेना है कि ओ ए रेखा बट्टा एपी, ठीक है, बराबर ओ सी बट्टा सी आर। ये क्या आ जाएगी आपकी? ये आ जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। कुछ गलत कहा? नहीं सर, आप तो हमेशा सही हो, तो है ना। तो अब देखो, कुछ बिना पेन चलाए छोटी सी चीज सोचो कि सर ओ ए और एपी, ओ ए और एपी दोनों में क्या है? समान है। तो दोनों समीकरण को बराबर रखने पर क्या हमारा समाधान निकाला जा सकता है? चलिए देखते हैं। तो देखो, हमने करा। अब हमारे पास ब्लैक बोर्ड है तो व्हाइट पेन यूज करेंगे कि अतः समीकरण 1 व 2 से, करेक्ट। इन दो समीकरण से देखेंगे। पहली समीकरण क्या थी कि सर ओ ए बट्टा एपी, ओ ए बट्टा एपी थी, बराबर किसके थी? बराबर थी ओबी बट्टा बी क्यू, ओबी बट्टा बी क्यू के। और फिर बराबर था ओ ए बट्टा एपी, फिर से था ओ ए बट्टा एपी, और बराबर क्या था? बराबर था सर ओसी बट्टा सी आर, ओसी बट्टा सी आर। तो अब चलाओ तुनक मिजाजी मोहल्ला। क्या है भैया? दोनों कट जाएंगे। बचा क्या हमारे पास? बचा कि सर ओ बी बट्टा बी क्यू बराबर आएगा ओ सी बट्टा सी आर। क्या है सर? सर इसमें कह रहा है कि हमारे पास क्या आया कि भैया ओ बी बट्टा बी क्यू और ओ सी बट्टा सी आर। अब देखो क्यों? क्योंकि सर हमारे पास त्रिभुज क्या है? ओ बी बट्टा बी क्यू, कि ओ बी बट्टा बी क्यू ये वाली भुजा और ओसी बट्टा सी आर, ओसी बट्टा सी आर। तो कौन सी भुजा है? समानुपातिक भुजा है। तो अतः थ्योरम बीपीटी से क्या होता है? ये दोनों समांतर सिद्ध हो जाएगी। सर क्यों हो जाएगी? काहे हो जाएगी? तो देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पहली समीकरण समांतर सिद्ध कब थी? कि जब ओ ए बट्टा एपी था और ओबी बट्टा बी क्यू था। जब ये था तो ये दोनों क्या थी? आपस में समांतर थी। हमें सवाल में ही हमारा उत्तर दे रखा है। तो भैया जब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी? समानुपातिक होंगी। तो क्या ये दोनों समांतर नहीं हो सकती? क्या हो सकती है। तो क्या लिखना है हमें? हमें लिखना है अतः भुजा समानुपातिक है तथा बीपीटी थ्योरम से क्या सिद्ध हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा भैया बीसी जो है, बीसी समांतर है क्यू आर के, है ना। और फिर हमें एक बहुत अच्छी सी लाइन लिखनी है कि इति सिद्धम। इसी तरह हमारा सवाल जो है वो चुटकियों में हल हो जाता है। तो ऐसे ही अमेजिंग, इजी और कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए आज ही सब्सक्राइब करें क्लास 10th मैथ्स बाय दीपक सर। और हाँ, अगर आप हिस्ट्री पढ़ने के भी शौकीन हैं तो मेरा दूसरा चैनल क्लास 10th तो नहीं बट हाँ हिस्ट्री बाय दीपक सर जरूर सब्सक्राइब करें। 10th to 12th और आगे भी हिस्ट्री वहां चलती रहेगी। स्टे ट्यून।